इंट्रो के बाद हम जुड़े हैं अभिमन्यु चैनल से और मैं अश्वय शर्मा आपके सामने ये पेश करने जा रहा हूँ। ये क्लास सीरीज जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जो सीरीज है वो रीड के लिए और थर्ड ग्रेड लेवल 1 और 2 के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए और सीटेट के लिए और पीटीटी और बीएसटीसी के लिए जो इस सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चंस जो है मैंने शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस है उन सबको एक माइंडली इक्वल किया है। बहुत शानदार रहने वाली ये क्लास। इसके सभी सीरीज के अंदर प्रत्येक सीरीज के अंदर 25 क्वेश्चंस का एक दायरा रहेगा जिसके अंदर हर रोज़ हम 25 क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे और इन 25 क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में भी छपते हुए देखोगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस क्लास को देखें और हो सके जितना इस क्लास में अपना समय का सहयोग बनाए रखें। और अब शुरू करते हैं हमारी ये वाली क्लास। हमारी इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा शिक्षक क्या कर सकता है। शिक्षक के पास क्या क्या हो सकता है यदि उसके पास शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान हो। तो वो बच्चों के अंदर जो वयस्क की भिन्नताएँ होती है, जो बच्चे के अंदर अलग अलग भिन्नताएँ होती है वो उसको अलग कर सकता है, वयस्क की विभिन्नता को प्राप्त कर सकता है और वो उचित शिक्षण विधियों का भी चयन कर सकता है। यदि टीचर के पास ये मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो उसको शिक्षण विधियों का चयन कर पाएगा और कक्षा में अनुशासन भी स्थापित कर पाएगा। इसीलिए हमारा इसका जो आंसर है वो उपयोग सभी एकदम करेक्ट आंसर है। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज़ के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा 4। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्न में से कौन सा है। एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण निम्न में से कौन सा गुण बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय की बाध्यता किसी भी अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण नहीं होगा। अपने विषय में महारथी ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन अध्यापक विषय का महारथी होने के साथ साथ संचार की क्षमता रखता हो, यानी वो प्रकट करने की क्षमता रखता हो। यदि अध्यापक के पास सारे गुण हैं लेकिन वो प्रकट नहीं कर पा रहा है तो अध्यापक उस अध्यापन कार्य को अधूरा ही कर पाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा अपना तीसरा आंसर राइट होगा। एकांत प्रिय व शर्मिला बालक। देखो, एकांत प्रिय और शर्मिला बालक, हर कक्षा में एक दो बालक ऐसे होते हैं जो एकांत प्रिय होते हैं, जिनको एकांत बहुत पसंद है और बहुत शर्मिले होते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये पॉइंट है कि एकांत प्रिय और शर्मिला बालक होते हैं उनका आप समायोजन किस प्रकार करोगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जो चीज़ लिखी हुई है ना वो बहुत श्रेष्ठम लिखी हुई है कि एक शिक्षक जो शर्मिले और एकांत प्रिय बालक होते हैं ना उनका क्या करना चाहिए। क्या उनकी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। क्या उन्हें प्रधानाध्यापक से शिकायत कर दी जाए, प्रधानाचार्य से शिकायत कर दो कि ये बच्चा शर्मिला है। नहीं, क्या उसे समस्त कक्षा के सामने दंड देना चाहिए। और एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उपयोग सभी आंसर देखते हैं हम सबसे पहले यही करते हैं, बल्कि यहाँ पर अगर इसको हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। और ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा कि उसे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने या विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाए। चौथा है, एक अच्छी शिक्षण विधि है। देखो, अच्छी शिक्षण विधि क्या करती है कि जो विषय वस्तु होती है उसका विवेचन करती हैं या विवेचित करती हैं। क्या उन्हें प्रश्न को हल करे, क्या विषय वस्तु को स्पष्ट करे, जो विद्यार्थी को समस्या का हल करे। देखो, विद्यार्थी का समस्या का हल करे ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि जो विषय वस्तु है उसको स्पष्ट करे, वो अच्छी शिक्षण विधि होती है। बच्चे को समझ में आए, ऐसी सबसे विशिष्ट शिक्षण विधि होती है। 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बालक अधिक सीखता है कब, जब व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए। आजकल कोचिंग सेंटर में व्याख्यान विधि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जा रहा है। पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाए या कंप्यूटर से पढ़ाए। देखो, कंप्यूटर से पढ़ाने से कुछ कौशल का विकसित होगा। कंप्यूटर से हमारा क्या होगा, जो कौशल होगा ना, कौशल का विकास होगा। और पुस्तकीय ज्ञान से बच्चे के अंदर कथा भी एक अधिक सीखना नहीं सीखेगा। और व्याख्यान विधि जो प्राचीन विधि है, व्याख्यान विधि है जो क्या है, प्राचीन विधि है। लेकिन जो क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो बच्चे को क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा नॉलेज
होता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, आगे भी किसी काम आए। मनोवैज्ञानिकों के कौन समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य, देखो एक तो महसूस करने योग्य और एक मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। कौन सा जो मनोवैज्ञानिक दल था उसने इसके ऊपर ध्यान दिया था? तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला ही आपको याद रखना है, जो हमारा है व्यवहारवादी। कौन सा है? जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने जो करने योग्य और मापने योग्य जो व्यवहार था उस पर ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेबी वॉटसन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन है। जेबी वॉटसन जो है वो किसको सपोर्ट करता है? इसके अंदर यही इसका महत्व है कि जेबी वॉटसन इसको किसको सपोर्ट करता है? तो व्यवहारवाद को सपोर्ट करता है। जेबी वॉटसन जो है, ये भी आपने भी जो ये व्यवहारवाद ही पढ़ा है, इसमें जो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा योग्य, करने योग्य और मापने योग्य, उसका रिलेटिव है। अभी एक कमेंट आया था उसमें ये दे रखा था, तो मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये पूछ रहा है, एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है। जेबी वॉटसन के अनुसार, किसके अनुसार? जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन है। मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है? मन का अध्ययन है, चेतना का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है, या मानसिक अवस्था का अध्ययन है। तो मानसिक अवस्था का अध्ययन जो मन और मस्तिष्क कहते हैं, तो वो तो ये सामने ही आ गया। चेतना का विज्ञान के अंदर ये नहीं है। चेतना का विज्ञान फवेल साहब है, तो इसमें आएगा अपने व्यवहार का विज्ञान। राइट आंसर 2। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो देखो सूचना का प्रदान करना, तो ये तो भाषा का है। सूचना का आदान प्रदान करना तो शिक्षण का थोड़ी है। शिक्षण का है केवल चिंतन का विकास करना। तो शिक्षक का अर्थ होता है शिक्षण का चिंतन का भी करना और तर्क शक्ति का भी करना। तो आंसर अपना राइट होगा 3। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका हर कोई आंसर दे देता है। इसका सही आंसर है विलियम जेम्स। और एबिंगहॉस ने तो कहा था कि इसका जो इतिहास है, भूतकाल तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। एक अच्छा शिक्षक है, एक अच्छा शिक्षक क्या कर सकता है, उसके ऊपर ये पॉइंट है कि एक अच्छा शिक्षक क्या है, एक अच्छा शिक्षक किस प्रकार होता है। तो एक अच्छा शिक्षक क्या कराता है? अधिगम क्रिया को प्रोत्साहन करवाता है। और अधिगम करता यानी बालक को अधिगम करता की क्रिया में के लिए प्रोत्साहन करता है। अधिगम करता यानी बालक को जिज्ञासा का पोषण करवाता है। अधिगम करता को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। तो इस सारे आंसर राइट है। इसका बिल्कुल आंसर 4 है। शिक्षक एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच में एक घनिष्ठ संपर्क है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कथन किसका है? बहुत ही अच्छा कथन है, और मैं तो कहूँगा आने वाले एग्जाम में ये कथन पूछने लायक कथन है। और इसका सही आंसर होगा एच.सी. मॉरिसन। इसका रियल आंसर है 4। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रचलित है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। और इस क्वेश्चन से हमें ये जो भी परिभाषाएं होती है उनको याद करना चाहिए। और परिभाषाओं को ऐसे नहीं कि पूरी परिभाषा याद होनी, इसमें 1-2 पॉइंट है ना, वो देख लो। एक तो इसमें दिया कि कम परिपक्व, एक हमने देखा अधिक परिपक्व। उन दोनों को मैं घनिष्ठ संपर्क, इस संपर्क किससे करोगे? मॉरिसन से। इसका संपर्क किससे करोगे? मॉरिसन से करोगे। इसका संपर्क मॉरिसन से। घनिष्ठ संपर्क किससे है? मॉरिसन से। बस ऐसे परिभाषा याद हो जाती है। शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा स्तर स्वतंत्र होता है? शिक्षक प्रक्रिया में 3 स्तर होते हैं, एक स्वतंत्र, एक परतंत्र, एक आश्रित वाला। तो स्वतंत्र पूछा इसमें कि स्वतंत्र वाला कौन है? तो स्वतंत्र कौन है? शिक्षक। विद्यार्थी और परतंत्र होता है किसके ऊपर? शिक्षक के ऊपर। और विद्यार्थी का बाल केंद्रीय अनुसार होता है, और इसका कोई नहीं, इसका भी कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर्निहित समताओं और समानताओं में अध्ययन करता है। शिक्षा शैक्षिक मनोविज्ञान है, वो अंतर्निहित समताओं
और समताओं, एक तो समताओं और एक समानताओं का अध्ययन करता है। तो इसमें किस प्रकार की समानताओं और स्वतंत्रताओं का अध्ययन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो अध्ययन है वो करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोविज्ञान ने किया था? व्यवहारवाद का विज्ञान जो शिक्षा के अंदर व्यवहारवाद का सबसे प्रथम कौन लेके आ रहा है, तो इसके ऊपर है ये क्वेश्चन कि शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका एक आंसर बहुत ही सुदृढ़ आंसर जो होगा जॉन वॉटसन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का क्षर नहीं है? देखो, जब पढ़ाई के अंदर 3 क्षर बताए थे, आपको पता हो तो, जब एजुकेशन के अंदर 3 क्षर बताए जाते हैं तो 3 क्षर इस प्रकार, जैसे ये है। इसमें पहला जो होता है वो होता है शिक्षक, एक होती है पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, और एक होता है विद्यार्थी। और इसमें जो नहीं है वो कौन सा है? माता पिता। तो कौन है? माता पिता। नेक्स्ट, प्रशिक्षण एवं अध्ययन से संबंध है। प्रशिक्षण और अध्यापन से संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? ये अभी हमने बात की थी। इसमें इसका संबंध है व्यवहार से। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। कक्षा कक्ष में शिक्षण कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर पूछ रहा है। कक्षा कक्ष में शिक्षण कैसा होना चाहिए? देखो, मैं बताता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। देखो, इसमें अध्ययन पूछा जा रहा है, कैसा अध्ययन होता है, तो मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ। ये संवाद मूलक होता है, क्योंकि तीव्र है ना, क्लास में नहीं होता है, तीव्र कक्षा कक्ष में नहीं होता है, सरल भी नहीं होता है, और एक तरफा नहीं होना चाहिए। लेकिन संवाद मूलक, एक तरफ से बालक और दूसरी तरफ से शिक्षक आपस में क्या करने चाहिए? संवाद। क्या करने चाहिए? संवाद। तो इसका राइट आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान नहीं है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान को अगर विस्तार से देखें तो किसका मनोविज्ञान है? अनुप्रयुक्ति का विज्ञान है, व्यवहारवाद का विज्ञान है, ये भी अच्छा है, सामाजिक विज्ञान है, ये भी अच्छा है, लेकिन आदर्श मूलक नहीं है। आदर्श मूलक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इस नहीं का आपको ध्यान रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। यदि पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान है, तो इसमें राइट ऑप्शन ज़्यादा कर अगर देना जाए तो वो हमारा जाएगा इस पे। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है? वस्तुनिष्ठ और तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा वो पहले भी मैंने इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी मनोवैज्ञानिकों द्वारा किस संप्रदाय में वस्तुनिष्ठ, तो वस्तुनिष्ठ आते ही हमें व्यवहारवाद दिखना चाहिए। वस्तुनिष्ठ आते ही व्यवहारवाद दिखना चाहिए, और इसका राइट आंसर होगा 3। ज्ञान विद्यमान और विश्वसनीय तथा इसे प्राप्त करने की अधिगम है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ज्ञान जो है विद्यमान और विश्वसनीय है, उसे प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय है अस्वीकार किया है? किसने अस्वीकार किया है? स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया है। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज होती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा देखो। संरचनावाद इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता था। बाकी संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद इसी के ऊपर ध्यान देते कि जो ज्ञान है ना वो विश्वसनीय है, और इसका राइट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब कथन सही नहीं है उसके ऊपर बात करनी है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम देखते हैं, आत्मा के रूप में आत्मा का विज्ञान, तर्क विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान, चेतना का विज्ञान। देखा जाए, हमने पढ़ा था
कि सबसे पहले आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना और व्यवहार। तो इसके अंदर तर्क का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ। राइट आंसर होगा दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है? एक शिक्षण का व्यवहार नहीं होता है। निम्न में से कौन सा है जो शिक्षण का व्यवहार नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें शिक्षण का व्यवहार नहीं है। तो शिक्षण का व्यवहार क्या नहीं है? शिक्षण के व्यवहार में आएगा निदानात्मक शिक्षण। शिक्षण का व्यवहार नहीं है। निदानात्मक जो व्यवहार है वो शिक्षण का व्यवहार नहीं है। एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति नियमितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है, तो किसके अनुसार कर सकता है? तो उसका राइट आंसर कि अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा। ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट है और मैं तो कहता हूँ यदि मनोविज्ञान के अंदर अपनी रुचि प्रकट करनी है तो ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। जिससे क्या होगा, अपना माइंड जो है ना वो अच्छा संतुलन करेगा। हमें कुछ तो याद है और बात भी बहुत अच्छी है कि आत्मा का त्याग किया, मन का त्याग किया, चेतना का त्याग किया और व्यवहार की विधि को स्वीकार किया। इससे 3 चीज़ें कंप्लीट होती है कि 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, इन सब के जो मनोविज्ञान के जो स्वरूप थे उनकी पूर्णतः प्रक्रिया का बताया जा रहा है। और ये जो डेफिनेशन है वो है महोदय वुडवर्थ की और इसका राइट आंसर होगा 3। अंतिम वाटसन द्वारा लिखित एवं 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है। वाटसन की लोकप्रिय पुस्तक है जो जब 2025 में प्रकाशित हुई थी। तो ये आपको आना चाहिए जो है व्यवहारवाद और इसका राइट आंसर है 3। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला वाला पार्ट हमारा बहुत जल्दी आने वाला है, प्रश्नावली 2, और इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे जो कल तक आ जाएगा। धन्यवाद। मैं सुरेश शर्मा आपके भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं और आपकी कामनाएं करता हूँ।